हेलो गाइज एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्पेशल है फॉर ऑल दी एमसीए एस्पिरेंट्स जो कि एमसीए का पेपर लिखने वाले हैं थ्रू सीयूईटी। तो तुम्हें पता होगा कि सीयूईटी के थ्रू मेजर एग्जाम्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं धीरे धीरे, और तुम्हारा एमसीए का भी प्रोग्राम सीयूईटी के अंदर मर्ज हो चुका है। तो अगर तुम एक एमसीए के एस्पिरेंट हो जो सीयूईटी के थ्रू एमसीए लिखने वाले हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझेंगे उसके सिलेबस को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, कौन से कॉलेजेस तुम टारगेट कर सकते हो, क्या पेपर पैटर्न हो सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेपर पैटर्न तुम्हें समझ में आना चाहिए सीयूईटी के थ्रू। अगर तुम रिस्पेक्टिव किसी कॉलेज के पेपर लिखते हो उसका पेपर पैटर्न अलग होता है, किसी स्टेट का एग्ज़ाम तुम लिखते हो उसका पेपर पैटर्न अलग होता है, बट सीयूईटी में तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए बिफोर यू इवन स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशंस। तो अगर तुम एक एमसीए के एस्पिरेंट हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून विथ मी टिल दी एंड। काफ़ी सारी चीज़ें तुम यहाँ पर सीखने वाले हो, और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि एमसीए को टारगेट कर रहे थे बट शायद उन्हें ये नहीं पता था कि सीयूईटी के थ्रू भी वो एमसीए परस्यू कर सकते हैं। सो क्विकली विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट cuet.nta.nic.in जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है, और ये दोनों जो टैब दिख रहे हैं तुम्हें, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड सिलेबस, इन दोनों को तुम्हें ओपन अप करना है। तो सबसे पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ जाएगा, इसको तुम व्यू कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें कंट्रोल F करके सिंपली सर्च करना है MCA, एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो पेज नंबर 687 पे, पेज नंबर 688 पे यहाँ पर आ गया है तुम्हारा मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA। कोड इसका ध्यान में रखना है, SCQ-P09 तुम्हारा कोड होने वाला है फॉर योर MCA। इसमें पेपर पैटर्न है वो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। पेपर पैटर्न होगा तुम्हारा पेपर पैटर्न 2 जिसके अंदर 25 जनरल क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे प्लस 75 डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस तुम्हें पूछे जाएंगे। अब ये रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, तुम अगर कोई भी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो इसका तुम्हें अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पास करना पड़ेगा। सीयूईटी तुमसे कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं मांगता, बट जो भी तुम सीयूईटी के थ्रू यूनिवर्सिटीज़ टारगेट कर रहे हो फॉर योर एमसीए प्रोग्राम, तुम्हें हर एक कॉलेज को लेकर उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर करना पड़ेगा। अब जैसे एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका में जो है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहती है कि यू शुड हैव पास्ड BCA बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या फिर इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, और पास्ट बैचलर्स डिग्री विद मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। The students admitted with this eligibility will have to simultaneously undertake bridge course as prescribed by the university during the first semester in addition to regular course. The students admitted to PGDCA diploma need not to undertake the bridge course. तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हें हर एक कॉलेज की डिफरेंट देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आता है तुम्हारा ग्राफिक इल हेरा यूनिवर्सिटी विच इज़ इन देहरादून। तो इसकी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है, बैचलर्स डिग्री ऑफ मिनिमम 3 years ड्यूरेशन इन BCA, BSc IT, BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस और बी वोकेशनल इन कंप्यूटर साइंस विथ 50% मार्क्स। तो यहाँ पर ब्रिज कोर्स की तो कोई बात ही नहीं हुई है, राइट। अगेन तुम और स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर देख सकते हो तुम AKS यूनिवर्सिटी है विच इज़ इन सतना। तो यहाँ पर इसमें अगेन तुम्हें ब्रिज कोर्स यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हर एक यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से तुम्हें एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखना होगा। अब अगर हम इसके पेपर पैटर्न को देखें, पेपर पैटर्न क्या हो सकता है, तो तुम्हें सिंपली इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है। कोड ध्यान में रखना तुम्हें, SCQ-P09 तुम्हारा कोड होने वाला है फॉर MCA थ्रू CUET। और सिलेबस पर आ जाओ। सिलेबस पर आके सबसे पहले यहाँ पर आके तुम्हें साइंस वाले जो टैब है उसको क्लिक करना है, क्योंकि तुम्हारा MCA का प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस में आता है, तो तुम्हें साइंस यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तुम्हारे पास ये सिलेबस खुल जाएगा। कंट्रोल F अगेन दबाकर तुम्हें यहाँ पर जो कोड तुमने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आ चुका है तुम्हारा सिलेबस, सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SCQ-P09। अब इसको स्क्रॉल डाउन करोगे अगर, तो तुम यहाँ पर देख सकते हो देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 क्वेश्चंस। All questions will be compulsory. The question will have 2 parts, part A and part B. अब जैसे हमने यहाँ पर देखा था कि तुम्हारे पैटर्न 2 होंगे जिसके अंदर 25 जनरल क्वेश्चंस होंगे। अब तुम यहाँ पर भी देख सकते हो
Part A will have 25 questions based on language comprehension, verbal ability, general awareness, mathematical, quantitative ability और analytical skills. अब ये होगा तुम्हारा जनरल पेपर. सेकेंड हमने यहाँ पर देखा था कि 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चंस होंगे. अगेन तुम यहाँ पर देख सकते हो पार्ट बी विल हैव 75 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज. तो ये तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक हो गया. अब डोमेन में तुमसे क्या क्या पूछा जाएगा? थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर होगा क्रिएटिव थिंकिंग, अनफेमिलियर रिलेशनशिप्स, वर्बल रीजनिंग, फाइंडिंग पैटर्न, ट्रेंड्स एंड असेसमेंट ऑफ फिगर्स एंड डायग्राम्स. उसके अंदर होगा ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर्स, वर्ड्स, नंबर, फिगर, identification of odd things, item out from a group, completion of numerical series based on pattern logic, fill in the blanks of the series based on numerical patterns and logic of the series, syllogism जिसमें logic based questions होंगे, identification of logic and selection of correct answers based on the logic. Mathematics का section जिसके अंदर आएगा set theory, algebra, coordinate geometry, calculus, vectors, trigonometry and then सबसे important तुम्हारा computer awareness का section. इसके अंदर पूछे जाएंगे तुमसे कंप्यूटर बेसिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड बैकअप डिवाइसेस, डेटा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, बाइनरी अरिथमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिंपल अरिथमेटिक. तो ये सारी चीज़ें तुम्हें कंप्यूटर अवेयरनेस में पूछी जाएगी. तो ये है तुम्हारा कंप्लीट पेपर पैटर्न. अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर तुम्हें पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के साथ ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी कि तुम उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो. कहीं पे तुम्हें ब्रिज कोर्स लगेगा, कहीं पे तुम्हें ब्रिज कोर्स नहीं लगेगा. तो उस हिसाब से तुम अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो. ये रहा तुम्हारा पेपर पैटर्न. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तुम्हें क्लियर हो चुकी है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ तुम टारगेट कर सकते हो वो तुम्हें पता चल गया है. कोड ध्यान में रखना, अगर कभी भी तुम इस CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करोगे, इस कोड के साथ तुम अपने MCA वाले प्रोग्राम तक पहुंच जाओगे. तो यस गाइस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो. आई होप तुम्हें सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे MCA को लेकर थ्रू CUET. अगर फिर भी कोई डाउट है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टू. शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है. उन्हें भी पता चलना चाहिए कि MCA वो भी परस्यू कर सकते हैं थ्रू CUET. सो यस गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो. अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन.